ओम शांति। आज 26/5/22 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। प्रश्न है, विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो बाबा कहते, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है। अब दुख धाम पूरा हो रहा है और सुख धाम आ रहा है। बाप ही राजयोग सिखला रहा है। वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमारा बाप भी है। राजयोग की शिक्षा भी देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है। और शांति धाम ले जाते हैं, इसलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। तो बाबा ने 3 बातें बताई कि निश्चय बुद्धि आत्मा, विजयी आत्मा की क्या निशानियां हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां पूरा आसमान पा लिया है। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते हैं अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली। वो हो जाता है परम आत्मा। ओम यह बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करती है। वहाँ से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानता है। बाबा ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं। अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप भी है। सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और हमें साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे। रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवानो वाच, मैं तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखलाता हूँ। तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना। बाप की मत अलग है, टीचर की मत अलग है और गुरु की मत अलग है। भिन्न भिन्न मत मिलती है। यह फिर सभी का एक ही बाप है, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली हैं। गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई ना। भारत में भी गाते हैं, वह पास्ट की बात है।
अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उनके लिए ही शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप हैं वो योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। बाप तो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनसे राजयोग सीख रहे हो। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनाकर हमें साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यह तो निराकार बाबा है जो हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बाबा बात कर रहा है। अब इसमें संशय आदि की क्या बात है? इसमें मूंझने की भी कोई बातें नहीं हैं। सामने बैठे हैं ना बाबा, कहते तुम बच्चे मेरे सामने बैठे हो ना, यह भी जानते हो ना हम ही देवता थे, फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। 84 जन्मों का पाठ हमारा पूरा हो गया है। तुमने 84 जन्म लिए हैं ना, गाते भी हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सत्युग आदि में पहले पहले देवी देवता ही होते हैं जो फिर कलयुग अंत में पतित बन जाते हैं। पूरे सत्युग आदि से पहले पहले देवी देवताएं होते, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा हिसाब बतलाते रहते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्राय लोप है, फिर से आदि स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना चाहिए ना। बाबा ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ करके यहाँ बैठ जाओ, है ना। बाबा कोई ऐसा नहीं कहते। वो तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाबा कहते हैं वह रोंग है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं कि मकान जैसे बनाते हैं, फिर जब थोड़ा सा वो पुराना हो जाता है तो उसकी मरम्मत कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पोताई आदि भी होती है। 1-2 वर्ष के अंदर उसका कलर बलर भी उतर जाता है। तो बाबा कहते उस टाइम थोड़ी बहुत उसमें पोताई भी करानी पड़ती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब वो शुद्ध होंगे। बाबा कहते देवी देवताओं के चरण उसी घर में पड़ेंगे जिस घर में शुद्धता पवित्रता होगी। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब घर में शुद्धता होगी। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, उनसे पैसा आदि मांगते हैं। जगत अम्बा के पास कभी पैसा आदि नहीं मांगेंगे। देखो बाबा कहते कितना सभी देवी देवताओं के सामने जा करके सभी चीजें नहीं मांगते, किसी के पास कुछ मांगते हैं, किसी के पास कुछ मांगते हैं। तो जगत अम्बा के पास जाके क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? पैसा आदि नहीं मांगेंगे, लेकिन लक्ष्मी के पास जाके क्या करेंगे? पैसा आदि मांगेंगे। समझते हैं उनके पास बहुत है, पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीप माला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं
वृद्धि होगी, मनोकामना पूर्ण होती है। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही, यह जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला। यह है सच्चा सच्चा मेला, जिससे कितना फायदा होता है। उन मेलों पर भी बहुत भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत धक्के खाते रहते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। अब बाबा कहते कितने भक्तों के अंदर इस आत्मा परमात्मा के मिलन मेले का महत्व है, पर उनको ये पता नहीं कि पानी के गंगा नदी के या यमुना नदी के सागर के साथ मिल जाने पर हम स्नान करेंगे तो हमारा मिलन परमात्मा से हो जाएगा, ये पता नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने आकर के, बाबा ने आकर के सीधा समझाया, जब तक आत्मा परमात्मा की याद में डूबे ना, आत्मा परमात्मा को पहचाने ना, तब तक मिलन मेला नहीं लग सकता। तो बाबा कहते हैं, अच्छी तरह बाबा समझाते हैं, यह मेला मशहूर है जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते रहते हैं। आत्मा परमात्मा के मिलन का मेला मशहूर है, लेकिन भक्ति मार्ग में उसको नदियों के और सागर के मिलन से जोड़ देते हैं। कंपटीशन है ना राम और रावण का, तो बाप अच्छी तरह से समझाते हैं, मूर्छित नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गया था तो उसको सुरजीत करने के लिए कितना मुश्किल पड़ा था, श्री राम को भी कितना मुश्किल पड़ा, कोई जा नहीं पा रहा था, हनुमान जी को कैसे भेजा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, तुम्हें कभी भी मूर्छित नहीं होना चाहिए। कई तो घड़ी घड़ी माया से हार जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाबा की याद से विजय को पाते रहेंगे। ज्ञान तो सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते हैं, यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। नटशेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को अच्छी तरह जानते हो। इनका नाम भी है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक धर्म की शक्ल ना मिले दूसरे धर्म से, बिल्कुल ही भिन्न है। सन्यासी आदि कितने काले हैं, वहाँ भी धन बहुत है। धन के पिछाड़ी तो सब हैं। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती रहती है। इनकी भेंट बनेंट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। उनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापस घर चलना है बाबा के साथ। तुम मेरे पास आ जाएंगे यह भी जानते हैं, सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग नहीं बन सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कहते हैं, कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में आ जाए में ही आएगा ना। वही फीचर्स थोड़े ही हो सकते हैं। अब स्वर्ग में जो श्री कृष्ण के फीचर्स थे वो किसी और युग में किसी और जन्म में नहीं हो सकते हैं। एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं, कर्म भी सबके अलग अलग हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी यह शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, परंतु यह आत्मा का ज्ञान भी कोई को है नहीं। इसलिए बाबा ही आकर ये सारी बातें सुनाते हैं। मेरे सिकिलदे बच्चे,
बच्चे भी कहते हैं मेरे सिकिलदे बाबा। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुमको आकर पावन बनाता हूँ। भारत तो भगत तो बहुत हैं, परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, वहाँ सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, इसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ हैं वह वहाँ हैं। यह बातें अच्छी रीति समझने की है। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं। कोई चीज की कोई इन्वेंशन करते हैं तो कहेंगे कि कल पहले भी यह इन्वेंशन निकली थी, फिर इसको इम्प्रूवमेंट किया गया। स्वर्ग और नरक का गोला तो जो बनाया है यह बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यही नारायण बनता है। अब यह युक्ति से समझाना है, तुम्हारा यह गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं, जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है नहीं। जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही होते हैं। ऐसे मत समझो, सतयुग में बड़ी आयु होती है, इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता नहीं, तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का भी फर्स्ट क्लास बनाना चाहिए, इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना चाहिए। यह है प्रिंस प्रिंसेस, यह चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। यह अभी जानते हो, हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो सीताराम बनेंगे, ऐसे राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ समझाएंगे तो सभी को बड़ा मजा आएगा। कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, बरोबर हठयोगी तो यह ज्ञान दे ना सके। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र है। बाप बिगर बेहद का वर्षा हमें कोई दे नहीं सकता। जानते हो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। वह अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंचा बनते हैं। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा हो, बाबा पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर तो वह बाप है। अब बाप कहते हैं अपने को क्या समझो, अशरीरी समझो। अपने को अशरीरी समझ करके मुझे याद करो। नंगे तुम आए थे और नंगे ही तुम्हें जाना है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, यह हमारा 84 का चक्र अब पूरा होता है। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटने का ही नहीं है। इनकी न आदि है न अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। हम अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज भरी है। स्टार की ही वैल्यू होती
स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। इस वंडर को तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते मैं भी स्टार जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना, बहुत बहुत तेजोमय अखंड ज्योति स्वरूप है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो जो तेजोमय जो कहते हैं वो साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो परमात्मा स्टार मिसल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है। क्या बोला बाबा ने? सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं हैं उन पर पूरा पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। पूरा यदि हमें बाबा से वर्षा लेना है तो बाबा की हर एक शिक्षा को हमें पूरा ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और याद रखना है, जीवन में अमल में लाना है। अब हम सुनेंगे वरदान। सदा ऊंची स्थिति में श्रेष्ठ आसन पर, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। जो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। क्या हम अपने आसन पर बैठेंगे तो माया हमें वार नहीं करेगी। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं है, वो ऊंचे चढ़ नहीं सकती। स्लोगन, शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। क्या बोला बाबा ने? शांति का दूत बनकर सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा की दी हुई आज की शिक्षाओं को सिमरण करेंगे।